ठीक है, ओके। O- अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अच्छा यार, ओवर टू यू। गाइस आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग और ये समझ ली कि आप एकदम से अभी हम कुछ एडवांस लेवल चीज़ें आज हम करने लगे हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने छोटा सा मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, उसके लिए आपकी बिल्कुल फ्रॉम शुरू से लेकर एंड तक पूरी अटेंशन चाहिए होगी, ताकि कोई एरिया कोई चीज़ मिस ना हो, आप साथ में मेरे। अच्छा, ये जो मॉडल है ये बेसिकली एक समझ लीजिए रियल टाइम वर्किंग थी जो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें मुझसे मांगा गया था एक मॉडल। ठीक है, वो मॉडल ये था, एक एम्प्लॉय कॉस्ट एक्सपेक्टेड बतानी थी कि यार एक एम्प्लॉय अगर हम हायर करते हैं तो हमें क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट इंक्रीज होगी। ठीक है, कंपनी थोड़ी एक्सपेंशन करी थी। ठीक है, तो कंपनी ने कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करने थे, तो उन्होंने एक अपनी बजटिंग करनी थी कि अगर हम कितने एम्प्लॉयज़ हायर करें, कितने एम्प्लॉयज़ हायर करें तो हमारी कितनी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। अब एक सुनने में इंतहाई छोटा-सा मासूमाना सवाल है कि यार एक एम्प्लॉयी आएगा तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है? लेकिन इसको बताने के लिए, इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए बहुत से नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, बहुत सी ऑप्शंस हैं बीच में अवेलेबल, बहुत सी क्लॉज़ेज़ हैं। वो सारे पहले मैंने यहाँ पे आपके पास सामने डॉक्यूमेंट किए हैं। ठीक है, वो आपको पहले शेयर करते हैं, बताता हूँ। फिर हम देखेंगे कि हम लोगों ने उसकी वर्किंग किस तरीके से करनी है और किस तरीके से हम लोगों ने एक एम्प्लॉय कॉस्ट निकालनी है। हम एक छोटा-सा मॉडल बिल्ड करेंगे। ठीक है, उस मॉडल के अंदर हम लोगों ने 3 इनपुट सेल्स रखने हैं। वो इनपुट सेल्स क्या होंगे, वो मैं आपको बताऊँगा कि जो मैनेजमेंट है उन इनपुट सेल्स के अंदर नंबर ऐड करेगी और अपनी रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उनको एज़ अ रिज़ल्ट के तौर पे मिलेगी, जो कि हम आगे फर्दर उसके ऊपर वर्किंग करके शेयर करेंगे। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं कि एबीसी कंपनी है। ठीक है, फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पसेस मैंने कुछ चीज़ें चेंज की हुई हैं। ठीक है, ओरिजिनल से ऑब्वियसली नाम वगैरह और इस तरीके से बाकी कुछ चीज़ें थी, एम्प्लॉइज़ का डाटा वगैरह। एबीसी कंपनी इज गोइंग टू हायर अराउंड 100 एम्प्लॉइज ऑफ ग्रेड 2, 3 एंड 4। इस कंपनी में जो बात कर रहा हूँ उसके अंदर मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं। ठीक है, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक है। लेकिन अभी जो इस वक्त कंपनी ने एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं वो ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के ऊपर हायर करने हैं। ठीक है, therefore management is interested in predicting average cost that would increase if they hire one employee। अगर एक एम्प्लॉय हायर करते हैं तो क्या एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, other than above perks and allowances below or further expenses which will increase by hiring single employee। अच्छा, अब आपको एम्प्लॉयज के एक एम्प्लॉय के आने से जो जो एक्सपेंसेस की आपको इनकर हो सकते हैं वो आपको बताया अभी उन्होंने। नंबर वन, यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 14 किस्म के 14 किस्म के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक सैलरी है। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड, मोबाइल का एक्सपेंस है। ठीक है, जो कंपनी की तरफ से मोबाइल का बिल वगैरह पे किया जाता है एम्प्लॉय का। फ्यूल का एक्सपेंस है, प्रोवाइडेड टू ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 एम्प्लॉयज ओनली। ठीक है जी, जो फ्यूल है कंपनी का फ्यूल भी प्रोवाइड करिए अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के एम्प्लॉयज़ को सिर्फ प्रोवाइड करी है। कोई भी 4, 5, 6 का होगा तो उसको फ्यूल का कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। Medical, it is general observation that medical expense of married employee is more than that of single employee। मेडिकल कंपनी पे करती है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन भी आपको क्लू बताया हुआ है कि जो सिंगल एम्प्लॉई है, ठीक है, उसका मेडिकल एक्सपेंस कम होता है। लेकिन अगर एम्प्लॉई ऐसा हायर करता है जो मैरिड होगा उसका मेडिकल एक्सपेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल वन। ऑब्वियसली बीवी वाइफ का भी है और आगे बच्चों का भी है, तो वो उनका एक्सपेंस ऐड अप हो जाता है। तो जिस टाइम पे हम लोगों ने कॉस्टिंग कर रहे होंगे, इसके मॉडल में वर्किंग कर रहे होंगे, तो हम लोगों ने ध्यान रखना है कि मेडिकल एक्सपेंस अगर एम्प्लॉय कंपनी हायर कर रही है सिंगल तो उसका क्या बनेगा, और अगर मैरिड बंदा हायर करे तो उसका क्या बनेगा। तो बेसिकली ये हमारे पास एक इनपुट सेल हो गया कि जब कंपनी मैनेजमेंट ऐड करी होगी तो एक इनपुट सेल होगा ग्रेड, एक ग्रेड ऐड करेगी मैनेजमेंट, दूसरा ऐड करेगी मैनेजमेंट उसका मैरिटल स्टेटस कि वो सिंगल है या मैरिड है, और तीसरा होगा कि वो उसकी ग्रॉस सैलरी क्या होगी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा कंपनी देती है ईओबीआई जो कि 650 रुपये फिक्स अमाउंट है, और उसके अलावा देती है एसआरसी जो कि 350 रुपये फिक्स अमाउंट है। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। ये हो गए हमारे पास बेसिक जो रेगुलर एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, एम्प्लॉय से एसोसिएटेड है। उसके अलावा और क्या कंपनी दे रही है, लीव इनकैशमेंट। तो उस कंपनी में 12 लीव्स एक महीने में अलाउ हैं, एनुअल लीव्स। ठीक है, और अगर वो एम्प्लॉई एनुअल लीव्स नहीं अवेल करता, ठीक है, तो उसको उसी की जगह कैश मिल जाता है। ठीक है,
एनुअल लीव में, ठीक है, दैट्स सिंपल। तो मतलब बेसिकली हर महीने में एक दिन हो गया, टोटल साल के 12 दिन है तो 12 महीने हैं, टोटल 12 लीव अलाउ है, तो मंथली एक लीव कर लो, तो हर महीने में एक दिन एज अ लीव इनकैशमेंट पे होता है। उसके अलावा ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ये कंपनी ने दो इंश्योरेंस कराई हुई है एम्प्लॉयज़ के बिहाव पे। अगर कोई एम्प्लॉय के साथ कोई सीरियस इमरजेंसी हो जाती है हेल्थ की, या वो एडमिट हो जाता है, तो इंश्योरेंसेस वाले भी पे करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप लाइफ और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट कंपनी जो ये कंपनी है एक थर्ड कंपनी को पे करती है, मंथली एक अमाउंट होती है, लमसम अमाउंट होती है, वो सारे एम्प्लॉयज़ की एक ही अमाउंट, टोटल अमाउंट पे कर देती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि उसको किस तरह से दिया है उन्होंने। अच्छा, व्हीकल डेप्रिसिएशन, अगर जो गाड़ी, बेसिकली यहाँ पे जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी मिलती है ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के एम्प्लॉयज़ को। ग्रेड 1 का तो हमसे मांगा नहीं गया, हमसे ग्रेड 2 3 4 के मांगा गया, तो बेसिकली गाड़ी जो होगी वो सिर्फ ग्रेड 2 के एम्प्लॉयज़ को मिलती है, ठीक है। ग्रेड 3 और 4 के एम्प्लॉयज़ को कार नहीं मिलती, ठीक है। कार जो है वो 1300 सीसी गाड़ी है और 5 साल की इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स है उसकी, ठीक है। तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर वो कंपनी को वो भी चार्ज करता है, ठीक है। और कंपनी के बाद एक और जो बेनिफिट है कि कंपनी जो गाड़ी देता है वो इंटरेस्ट फ्री कार होती है, ठीक है। सो बेसिकली ये भी हमारी एक कॉस्ट है, जो व्हीकल डेप्रिसिएशन, जो कि एक ग्रेड 2 के एम्प्लॉय को हायर करने पे कंपनी को इनकर होती है। फिफ्थ नंबर पे इंटरेस्ट लॉस्ट, ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप लोगों ने कभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि आप अगर एक जगह की बजाय दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ की जो एक्सपेंस, जो बेनिफिट है जो आप लूज कर रहे हैं, वो दैट इज कॉल्ड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय को कार खरीद के दे रहे हैं और उनसे 5 सालों में पैसे ले रहे हैं, यही पैसे अगर वो एम्प्लॉय को कार देने की बजाय किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट उनको कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होता, तो वो इंटरेस्ट भी हमारी लॉस्ट हम करें तो वो भी बेसिक हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय को गाड़ी हम दे रहे हैं उसका, उसको अगर एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते, तो 11% TDR रेट जो हमारा चल रहा है, टर्म डिपॉजिट रेट, उसके पर जो हमने 11% मंथली हम फॉरगो कर रहे हैं, वो भी हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है, ठीक है। और 6 नंबर पे लैपटॉप डेप्रिसिएशन, जो भी एम्प्लॉय हायर करते हैं उनको एक लैपटॉप देती है कंपनी नया, ठीक है। और उसकी भी 3 इयर्स की यूजफुल लाइफ है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे उसकी भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। तो 8 ये और 6 ये 14 किस्म के हमारे पास एक एक्सपेंसेस हैं जो एक एम्प्लॉय के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्या है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मॉडल वेयर मैनेजमेंट कैन एंटर 3 इनपुट वैल्यूज। मैनेजमेंट ने 3 वैल्यूज एंटर करनी है, ग्रॉस सैलरी, ग्रेड और मैरिटल स्टेटस, ठीक है। एज मेडिकल एक्सपेंस ऑफ मैरिड एम्प्लॉय विल बी मोर देन दैट ऑफ अनमैरिड, ठीक है। कंपनी ने ये 3 चीज़ें एंटर करनी है एंड इट विल गिव देम एन एवरेज कॉस्ट। तो हमारे पास आधा मॉडल बना होना चाहिए कि उनको बाकी सब चीज़ों की कॉस्ट बता दे कि अगर ये 3 चीज़ें हैं, ये ग्रॉस सैलरी है, ये ग्रेड है और ये मैरिटल स्टेटस है, तो इसकी कितनी कितनी कॉस्ट होगी हर चीज़। अच्छा, ये करना कैसे है? यू विल नीड टू कैलकुलेट हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ अबव एक्सपेंसेस टू ग्रॉस सैलरी दैट इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट एक्सपेंसेस ऑफ न्यू हायर्ड एम्प्लॉयज। हम लोगों ने ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको देखना है कि ये एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सैलरी कितने कितने हैं, ठीक है। एक हिस्टोरिकल डाटा लेना है, हिस्टोरिकल डाटा लेना है ग्रेड 2 ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का, और उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करके उनकी एवरेज लेनी है, ठीक है। Sample historical data of 30 employees for 30 months that for 3 months that is September, October, November is separately given in वर्ग, ठीक है जी। 30 एम्प्लॉयज़ का डाटा हमारे पास सेपरेटली उन्होंने हमें शो किया हुआ है, अवेलेबल किया हुआ है, ठीक है। हमने जिनके ऊपर जिनको एज अ सैम्पल यूज़ करके हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है कि हिस्टोरिकली इन ग्रेड्स के एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितनी कितनी कॉस्ट इनकर्ड होती रही है, ठीक है। ओके, अब मैं आपके साथ वो डाटा शेयर कर रहा हूँ जो डाटा हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है। ये है जी डाटा हमारे पास। इस डाटा में अच्छा मज़े की बात है कि ये जो डाटा मैंने खुद निकाला था, ठीक है, इसमें मैंने एम्प्लॉयज़ के नेम हिडन किए हैं। ये डाटा जो मैंने खुद निकाला था, ये एक बड़ा ही समझ लें कि सोचने समझने के बाद, ड्रिल के बाद मैंने डाटा एम्प्लॉयज़ पर ऑपरेट किए थे। कंपनी के तो 3000 प्लस एम्प्लॉयज़ थे, लेकिन मैंने इस तरह का डाटा निकाला था कि मेरे पास 10 एम्प्लॉयज़ मैंने निकाले थे ग्रेड 2 के, ठीक है। इस तरीके से 10 एम्प्लॉयज़ निकाले थे ग्रेड 3 के,
और 10 एम्प्लॉयज़ निकाले थे ग्रेड 4 के, उनमें से 5 सिंगल थे, 5 मैरिड थे, 5 फिर ग्रेड 3 के 5 सिंगल्स थे, ग्रेड 3 के 5 मैरिड थे, इसमें से ग्रेड 4 के 5 सिंगल थे, 5 मैरिड थे। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट देखनी थी कि इनका जो हिस्टोरिकली मेडिकल का खर्चा है वो कितना रहा है, ठीक है, 3 महीनों में, और ये एम्प्लॉयज़ भी वो लेने पड़े मुझे जो कि तीनों महीनों में अवेलेबल हो, ताकि मैं कंसिस्टेंटली इनकी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकूं, ठीक है। ये एम्प्लॉय 1 है, ये मार्च में भी अवेलेबल था, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी अवेलेबल था, सितंबर अक्टूबर नवंबर तीनों मंथ में अवेलेबल था, ठीक है, ताकि ये डाटा, और मैंने मोस्ट रिसेंट डाटा निकालने की कोशिश की क्योंकि ये मुझे याद पड़ा मुझसे दिसंबर 2019 में मांगा गया था, आज तकरीबन 1 साल पहले, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल इमीडिएट पिछले 3 महीने लिए और वो डाटा निकाला, वो एम्प्लॉयज़ निकाले, इन जो कि तीनों के तीनों अवेलेबल थे, ठीक है। तीनों के तीनों ग्रेड्स के डिफरेंट सैंपल था, जिसके अंदर 5 सिंगल और 5 मैरिड थे, ठीक है। अच्छा, अब ये एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है जी, 30 एम्प्लॉयज़ हैं, ये उनका ग्रेड है, ये उनका मैरिटल स्टेटस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जो कि चलो इतना मैटर नहीं कर रही हमारे डाटा के रिलेटेड, ये उन लोगों की ग्रॉस सैलरीज हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर ग्रॉस सैलरीज के बाद अब ये इसके आगे बेसिकली बाइफिकेशन है कि बेसिक है, हाउस रेंट अलाउंस है। बेसिकली कंपनी का जो सिस्टम है वो ये है कि वो 33.33% हाउस रेंट अलाउंस कंसिडर होता है और 66.67% अलाउंस जो है ना, वो परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सैलरी वो बेसिक कंसिडर होता है। अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो ये बेसिकली वही 1,90,000 आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड बेसिकली 10% होता है बेसिक सैलरी का, ठीक है। इस तरह से ईओबी 650 है फ्लैट, और एसआरसी भी 350 फ्लैट है। मोबाइल एक्सपेंस हर महीने में डिफरेंट आएगा, ठीक है ना। फ्यूल कॉस्ट हर मंथ में डिफरेंट है। मेडिकल एक्सपेंस हर मंथ में हर एम्प्लॉय का डिफरेंट डिफरेंट है। ये एम्प्लॉयज सेम वही 30 एम्प्लॉयज हैं जो जिनका डाटा 3 महीने का अवेलेबल है। अच्छा, उसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या अवेलेबल है? अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो अवेलेबल है वो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की बात हुई थी कि जो ये दोनों इंश्योरेंसेज हैं इनकी मंथ में सितंबर के महीने में इतनी अमाउंट पे हुई है, इन दोनों की अक्टूबर में इतनी इतनी पे हुई है, नवंबर में इतनी इतनी पे हुई है, ठीक है। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट है, ठीक है। हमें अगर पर एम्प्लॉय चाहिए तो हमें टोटल हेड काउंट चाहिए होगा, तो उस स्टेप पे टोटल हेड काउंट था 1555, 1609 और 1640, ठीक है। तो बेसिकली हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक एम्प्लॉय की ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस और एक एम्प्लॉय की ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस निकलेगी, ठीक है। उसके अलावा जो कंपनी गाड़ी दे रही है 1300 सीसी, उसकी प्राइस 2.3 मिलियन है, ठीक है। और लैपटॉप जो दे रही है कंपनी उसकी प्राइस 103,000, 1,03,000 रुपये, ठीक है। ये हम लोगों को यूज़ होगी जब हम लोगों ने अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। और सेकेंडली ये अमाउंट तब भी यूज़ होगी जब हम लोगों ने इंटरेस्ट लॉस्ट कैलकुलेट करना है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हुई थी 11% ADR रेट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपने डाटा के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला काम तो आप लोगों ने ये करना है, देखिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताने लगूंगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली ये चीज़ एक रेप्लिकेट कर रहा हूँ, जैसे मैंने वर्किंग की थी दोबारा वही बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें से बहुत सी चीज़ें मैं पहले से कॉपी पेस्ट स्पेसिफिकली फॉर्मेट करूँगा कॉपी पेस्ट, ताकि टाइम हमारा बचे। ये सारी की सारी बात होती है आपके एक्सपीरियंस की या आपकी अपनी एनालिटिकल स्किल्स की, कि आप एक चीज़ को किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यही काम किसी और बंदे को दिया जाए तो माइट भी वो किसी और तरीके से करे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इसको एक क्या नाम है थिंकिंग करनी होती है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपने आगे मैनेजमेंट को देना क्या है, किस तरह से, किस फॉर्मेट में देना है, और आपने अपनी वर्किंग बनानी किस तरह से, ठीक है। मुझे उन्होंने सिर्फ एम्प्लॉय की कॉस्ट मांगी थी, सिर्फ 2 जुमले कहा था कि हमें ग्रेड 2 3 या 4 का अगर एक बंदा हायर करें तो क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी, दैट्स इट। और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है ना। ये मुझे भी पता था कि इसके अंदर कितनी कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो फिर मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम लोगों ने ना यहाँ पे हमारे जो चंद एक्सपेंसेस हैं, बेसिक हाउस रेंट, पीएफ, और क्योंकि ये ईओबीआई और एसआरसी तो सेम है, फ्लैट रहते हैं हर एम्प्लॉय के लिए, इसका तो प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल, फ्यूल और मेडिकल, ये देखना है हर महीने में कि ये ग्रॉस सैलरी का कितना परसेंट था, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने एवरेजेस निकालनी है, ठीक है, कि ये ग्रॉस सैलरी का कितने परसेंट आता है, ताकि जब ग्रॉस सैलरी मैनेजमेंट एंटर करेगी तो हम लोगों ने एवरेजेस कैलकुलेट की होंगी कि ग्रेड 3 की ग्रॉस सैलरी इतनी है, तो फिर इसका बेसिक कितना बनेगा, हाउस रेंट अलाउंस कितना बनेगा, पीएफ कितना बनेगा, मोबाइल, फ्यूल, मेडिकल, ठीक है।
इसके लिए एक छोटा सा स्टेप मिसिंग है जो कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ था कि हम लोगों ने इसकी वो क्या बोलते हैं रेलिवेंसी कोरिलेशन बेसिकली स्टैट्स का एक सब्जेक्ट है कि कोरिलेशन बेसिकली आप लोगों को पहले कैलकुलेट करनी चाहिए कि ये दो डाटा आपस में कोरिलेट किस हद तक करें कि हम ये एवरेज ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पे फ्यूल कॉस्ट या मोबाइल एक्सपेंसेस है वो लाजमी नहीं है कि वो इसी प्रोपोर्शन के से बिहेव कर रहे हो जैसे कि ग्रॉस सैलरी, हम उनको ग्रॉस सैलरी ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास उस वक्त कोई और डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं था तो हमने ग्रॉस सैलरी को ही एज्यूम किया एज अ डिनोमिनेटर। ठीक है, अदरवाइज मैं आमतौर पे ऐसी अपनी वर्किंग अपनी फोरकास्टिंग से पहले, क्योंकि फोरकास्टिंग एग्जैक्ट में मैं काफ़ी और मॉडलिंग में मैंने काम किया है, तो हम लोग जब किसी पे बेसिक किसी चीज़ के ऊपर परसेंटेज ले रहे होते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि उस डाटा को टेस्ट करते हैं कि ये डाटा ये परसेंटेज लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। उसके लिए फिर कोरिलेशन टेस्ट करते हैं, तो इसका कोरिलेशन देखते हैं कि वो कितना पॉजिटिव 1 के करीब आ रहा है, कितना नेगेटिव 1 के करीब आ रहा है, या कितना 0 के करीब आ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने अगर स्टैट्स में पढ़ा होगा कि 1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, 1 से जितना जितना तकरीबन 80% से ऊपर जितना भी है वो फीजिबल होता है, आप वो ले सकते हैं। उससे नीचे है या -80% से नीचे है या -1 से करीब करीब है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, एक इतना बढ़ेगा तो दूसरा उतना ही कम होगा। तो एनीवेज ये पॉइंट मैंने वैसे आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा, अब हम यहाँ पे लेते हैं सब एवरेजेस कि यार ये जितने भी एक्सपेंसेस जो हैं ये बेसिकली ग्रॉस सैलरी का कितने परसेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ जस्ट फॉर टाइम सेविंग पर्पस। ठीक है, ये है जी हमारे पास बेसिक सैलरी परसेंटेज, हाउस रेंट परसेंटेज, प्रोविडेंट फंड परसेंटेज, मोबाइल की परसेंट, फ्यूल की, मेडिकल कॉस्ट परसेंटेज। ठीक है जी, ये परसेंटेज है। ठीक है, इज इक्वल टू, बिल्कुल इसमें कोई उतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल हम लोगों ने क्या करना है कि बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय ग्रॉस सैलरी। ठीक है, यहाँ पे हम इसका टाइटल दे देते हैं कि एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ डिफाइंड ग्रॉस। ठीक है, ये बेसिकली डिफाइंड ग्रॉस या ग्रॉस सैलरी आपकी, हम लोगों ने ये परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो इसी तरीके से मैंने ये कैलकुलेट किया है। इसको मैंने जैसे आपको याद कर बता कि मैं F4 प्रेस करता हूँ एक दफ़ा तो मेरे पास फुल फ्रीज हुआ, लेकिन मैं फुल भी फ्रीज नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ इसका कॉलम फ्रीज कर रहा हूँ ताकि जब मैं नीचे मूव करूँ तो ये 190 से 310 के ऊपर 180 से 310 के ऊपर मूव हो। ठीक है, ये बेसिक की होगी, ये हाउस रेंट की होगी, प्रोविडेंट फंड की होगी, ये मोबाइल ये है मेरा। ठीक है जी, मोबाइल की परसेंटेज, फ्यूल कॉस्ट की परसेंटेज और मेडिकल की परसेंटेज। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसकी छोटी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, मैं परसेंटेज कर देता हूँ। ठीक है, 2 डेसिमल भी विजिबल कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये फार्मूला मैं यहाँ तक पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल 1 का शॉर्टकट की कंट्रोल 1 प्रेस की, यहाँ पे वाइट बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वाइट बॉर्डर इनसाइड लगा देते हैं। ठीक है, Alt+H+O+I शॉर्टकट किया, यहाँ पे मैंने सबको एक सेम जो है ना वो देते हैं कॉलम की विड्थ, Alt+H+O+W है कॉलम विड्थ के लिए। ठीक है, मैं इसको 10 कॉलम विड्थ दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, तो बात दिखा देता हूँ, हम लोगों ने बेसिकली जो भी जितने भी हमारे पास ये एक्सपेंसेस है EOBI और SRC को छोड़, क्योंकि ये फ्लैट एंड की परसेंटेज लेने की ज़रूरत नहीं है, हम फ्लैट एंटर कर देंगे। ठीक है, तो बाकी सब की मैंने डिवाइड किया ग्रॉस सैलरी से, सिंपल मैंने परसेंटेज निकाली किसकी परसेंटेज क्या है हमारे पास। ठीक है, अच्छा यही चीज़ मैं स्ट्रेट अवे कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से कॉलम क्यू में, क्योंकि तीनों शीट्स बिल्कुल सेम पैटर्न पे रखी हुई हैं ताकि वो हमारे पास वर्किंग में आसानी रहे।
तो कॉलम ये सेल Q2 पे मैं अक्टूबर 2019 में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये उसने सारी रेफरेंसेस इस शीट के ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है। Alt-H-O-W कॉलम की विड्थ में 10 कर देता हूँ, जैसे मैंने शीट पे किया हुआ, ठीक है। इसी तरीके से कॉपी करते हैं और नवंबर के मंथ पे डाटा में Q2 के ऊपर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। Alt-H-O-W कॉलम विड्थ 10 रख लेते हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास 3 मंथ का। हमने तीनों मंथ में देख लिया कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो ग्रॉस सैलरी के हर महीने में कितने कितने परसेंट रहे, ठीक है। अब हमने इन सब परसेंटेजेस को कंसोलिडेट करना है, ठीक है। हमने इन सारी परसेंटेजेस को कंसोलिडेट करना है कि हम लोगों को 3 महीने की सेपरेट तो नहीं चाहिए, हमें हर महीने की एक एक परसेंटेज चाहिए, ठीक है। तो हमने कंसोलिडेटेड परसेंटेजेस निकालनी है, ठीक है। तो वो हम निकालते हैं इस तरह से कि ये एम्प्लॉय की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो एंटर कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मेट में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब हमने निकालनी है कंसोलिडेटेड परसेंटेज, ठीक है, कि हर एम्प्लॉय की 3 महीने में जो भी एक्सपेंसेस थे उनकी कंसोलिडेटेड परसेंटेजेस क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, 3 चीज़ें थी, ठीक है। ये 3 सॉरी 5 थी आई गेस, हाँ 6 हमारे पास एक्सपेंसेस है जिनकी हमने परसेंटेज निकाली है। उनको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। वैल्यूज में कॉपी पेस्ट किया। अब हर एक के नीचे मुझे 3 बेसिकली परसेंटेज चाहिए। मैंने इसके एक सब ऊपर कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे मैं उसका मंथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हर एक के बाद मुझे 2 कॉलम्स का गैप चाहिए क्योंकि मुझे 3 मंथ यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करनी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ। मेरे पास बेसिकली जो डेट है वो सितंबर है। लास्ट मंथ में आमतौर पे डेट एंटर करता होता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको एक फार्मूला बताया था उस दिन, ईओ मंथ बेसिकली करता क्या है कि इस मंथ के अगले महीने की लास्ट डेट यहाँ पे निकाल के भेज देगा। और यहाँ पे भी मैं वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अभी कई दफ़ा आप फार्मूलाज कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे डेट को वो एज अ डेट नहीं बल्कि जेनेरिक नंबर्स प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। मैं यहाँ पे डेट इस फॉर्मेट में चाह रहा हूँ, Ctrl+1 प्रेस किया शॉर्टकट की। डेट में चाह रहा हूँ सिर्फ मंथ और ईयर छोटा सा मेरे पास यहाँ पे नजर है, ये वाला फॉर्मेट रख लेते हैं, ठीक है। मंथ और ईयर यहाँ पे मेरे पास नजर है, ठीक है। और ये मैं होम में जाके मार्जिन सेंटर कर देता हूँ। Alt-H-M-C इसकी शॉर्टकट की, आपको बताने के लिए मैंने शॉर्टकट की नहीं यूज़ की। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको जो सॉरी इन दोनों का मैं जो है Ctrl+B कर देता हूँ और फॉन्ट मैं यहाँ पे कैनरा रख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट RTS फॉर्मेट RTS फॉर्मेट RTS फॉर्मेट RTS फॉर्मेट, ठीक है। रिक्वेस्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोगों ने एक नया फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला बेसिकली मैं आपको बता तो किधर है चुका मी? हूँ। अच्छा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह रेडी है। देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक ऑलरेडी बना हुआ था नया। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ पे बड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला बताने लगा हूँ, वो हम फार्मूले को अपने सिंपल फॉर्म में ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे आप ये करते ओके। रहिए,
आपकी में जिसका नहीं है उसको वो म्यूट कर लें। सुहेब अपना अगर माइक म्यूट कर लें। अच्छा जी, एक थैंक यू थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला क्या लगाना है भाई? हम लोगों ने बेसिकली उठाना क्या है, यहाँ पे सारी परसेंटेजेस जो हम लोगों ने इन 3 मंथ में कैलकुलेट की हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि वी लुकअप का फार्मूला लगाएं। अब वी लुकअप के फार्मूले में ये होगा कि हमें हर लेवल पे एक अलग से लुकअप लगाना पड़ेगा, क्योंकि वी लुकअप में हम लोगों ने एक नंबर देना होता है। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं वी लुकअप से ज़्यादा बेहतर प्रेफर करता हूँ इंडेक्स मैच के फार्मूला को, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंडेक्स और मैच का एक फार्मूला लगाएंगे। अब आपने देखना है कि वो किस तरह से लगाना है इंडेक्स मैच का फार्मूला, ठीक है। हमारे पास बेसिकली एम्प्लॉय आईडी है, हम एम्प्लॉय आईडी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जेनेरिक 1 2 3 है, बेसिकली वहाँ पे एम्प्लॉय कोड्स थे प्रॉपर जो मेरे पास मेरी शीट में हमारे, लेकिन अभी भी हमारे पास एम्प्लॉय आईडीज यूनिक है, ठीक है। हम एम्प्लॉय आईडीज को कंसिडर करेंगे हमारा लुकअप रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बेसिक है इज इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है जी। इंडेक्स के बाद हमने यहाँ पे आना है कि हम लोगों ने अरे है या हमारे पास जो रेफरेंस डाटा है वो क्या है, ठीक है जी। अभी अब सितंबर के मंथ में फार्मूला लगाया, सितंबर का मंथ सेलेक्ट करते हैं। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये पूरा का पूरा डाटा आपने सेलेक्ट कर लिया। F4 का साइन प्रेस किया ताकि पूरी की पूरी रेंजेस पूरा डाटा फ्रीज हो जाए। मैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा तो वो नीचे फर्दर मूव ना हो, कॉमा। अब मैच क्या करना है, मैच यहाँ पे हमें 2 चीज़ें मैच करनी है। हमें इस डाटा में एक तो एम्प्लॉय आईडी को मैच करना है, और सेकेंडली उठाना कौन सा कॉलम है, हमने बेसिकली रो यहाँ से मैच करानी है और कॉलम यहाँ से मैच कराना है, ठीक है। कि हमारे पास कौन सा एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, और उसका कौन से परसेंटेज हमने वहाँ पे उठानी है, वहाँ पे प्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये हमारे पास अगला अगला मांग रहा है रो नंबर, कि रो नंबर कौन सा उठाना है। भैया आपने जो पूरा डाटा दे दिया है इसमें से रो नंबर कौन सा उठाना है। तो रो नंबर हमें बेसिकली हमारे पास यहाँ पे है, एम्प्लॉय आईडी 1 है, 2 है, 3 है। तो हम यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाएंगे कि मैच, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू है हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। इसको हम प्रेस करते हैं F4 का 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा F4 प्रेस किया ताकि सिर्फ कॉलम बी फ्रीज हो। मैं इस फार्मूला को यहाँ से यहाँ पे कॉपी करूँ तो ये रेफरेंस यहाँ से उठ के यहाँ पे ना आए। इसके मैंने आपको बताया था कि मैंने बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम अपने हर फार्मूला में रेफरेंसेस मुख्तलिफ किस्म के यूज़ करेंगे। जैसे आपने देखा है मैंने इसको फुल फ्रीज किया हुआ, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉलम को फ्रीज कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रो फ्रीज ना हो। मैं जब नीचे मूव करूँ तो एम्प्लॉय आईडी 2 का डाटा उठाए, एम्प्लॉय आईडी 3 4 5 6 फर्दर, बट जब मैं आगे मूव करूँ तो ये यहाँ से यहाँ पे ना आए, ठीक है। अच्छा, मैच लुकअप वैल्यू मेरे पास ये है, ठीक है। लुकअप अरे मेरे पास है यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉलम, ठीक है। F4 प्रेस करता हूँ, पूरा कॉलम फ्रीज कर दिया, कॉमा 0। अच्छा, अब देखें अब अगला फार्मूला क्या मांग रहा है। मैं कॉमा डालता हूँ तो उसने बताया जी अच्छा अब कॉलम नंबर भी बता दें कि कॉलम कौन सा उठाना है। अब डाटा के अंदर एम्प्लॉय आईडी 1 के अगेंस्ट तो बहुत कुछ अवेलेबल है, ग्रेड है, मेटल स्टेटस है, सैलरी, बेसिक, मुख्तलिफ परसेंटेजेस हैं। तो क्या चीज़ चाहिए आपको, मैं कहता हूँ भी मुझे चाहिए ये MATCH मैच, ठीक है। वापस आता है कंसोलिडेट पे जहाँ फार्मूला लगा रहे हैं, मुझे चाहिए बेसिक। बेसिकली जहाँ पे भी बेसिक परसेंटेज लिखा होगा मुझे वो चाहिए, ठीक है। इसको मैं F4 करके फुल फ्रीज करता हूँ, ठीक है, कॉमा। और वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो इस पूरे के पूरे कॉलम के अंदर पड़ा हुआ है। ये जो मैंने डाटा सेलेक्ट किया हुआ है उस पूरे डाटा के ये हेडर्स यहाँ पे सर्च कर ले भाई, ठीक है। F4 प्रेस किया, फ्रीज किया, कॉमा 0, दोनों ब्रैकेट्स क्लोज कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे इसने मुझे बेसिकली एम्प्लॉय 1 की परसेंटेज कैलकुलेट करके बता दी है, ठीक है। तो वहाँ से बेसिकली पिक करके दी है, ठीक है। ये इंडेक्स मैच का फार्मूला है। अब दे आपके सामने मैंने किस तरह से प्रेजेंट किया, दिखने में बहुत बड़ा फार्मूला लग रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट अवे आपने इंडेक्स का डाटा बेस पूरा दिया, इसमें रो का मैच दिया और फिर इसमें आपने यहाँ पे कॉलम का मैच दिया, दैट्स इट। अब देखें इससे फार्मूला आपका कितना ईजी हो जाएगा कि मैंने ये फार्मूला यहाँ लगाया है, ठीक है, और TS फार्मूलास, ये सारा का सारा फार्मूला सॉरी अच्छा ये सितंबर अक्टूबर में तो इसलिए हमने पेश नहीं करना क्योंकि सितंबर अक्टूबर में हम अक्टूबर के मंथ में लगाएंगे और नवंबर का नवंबर में मंथ में लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा फार्मूला इसने कॉपी पेस्ट कर लिया। बेसिकली इस कंपनी की मेन पॉलिसी ऑलमोस्ट यही है कि वो जो बेसिक सैलरी है वो टोटल ग्रॉस का 66.67% होती है, बट इन एनी केस किसी में चेंज हो जाए तो हम लोगों ने इसकी एवरेज कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है।
यही फार्मूला हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे अक्टूबर के लिए, लेकिन हम लोगों ने इसमें छोटा सा काम ये करना है कि हम इसमें से छोटा सा काम ये करते हैं कि कंट्रोल एच फाइंड रिप्लेस यूज़ करते हैं और SEP-19 की जगह हम OCT-19 चेंज कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एच प्रेस करें, SEP-19 की जगह रिप्लेस कर दे OCT-19, रिप्लेस ऑल। ठीक है, तो बेसिकली ये उसने सब के ऊपर चेंज कर दिया और अभी सारा का सारा जो रेफरेंसेस हैं ये सारे के सारे उसने मूव कर दिए हैं अक्टूबर के मंथ के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम कॉपी करते हैं, फार्मूलाज को पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो रेफरेंस शो हो रहा है वो अक्टूबर शो हो रहा है, हमने इसको चेंज करना है नवंबर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, OCT की बजाय NOV कर देते हैं। ठीक है, रिप्लेस ऑल। यहाँ पे मेरे पास 2 चैट्स आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, प्रीवियस चैट्स थी। तो बेसिकली हम लोगों ने तीनों महीने से बेसिक की परसेंटेज उठा ली है। ठीक है, मैं पहला काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, RTS फॉर्मेट्स को मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे एंड तक, ये फॉर्मेट पेस्टिंग फॉर्मेट हो जाए, फॉर्मेट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ पहले सेल से ये फार्मूला यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब बेसिकली ये अपनी जगह पे ये सितंबर का सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा है बेसिक को, लेकिन मुझे अब चाहिए हाउस रेंट अलाउंस HRA। ठीक है, तो मैं सिंपल इतना सा चेंज कर देता हूँ इन तीनों मंथ में। यहाँ पे इसको ड्रैग करके ये ले हाउस रेंट पे ले, दैट्स इट। ठीक है, फार्मूलाज कॉपी पेस्ट कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम, ये पहले फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सब जगह। अच्छा, मैं ये काम करना है, यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट किया, ये लिंक सारे ड्रैग करके यहाँ ले आया। एक ही दफ़ा में सारे डाटा को नीचे भी कॉपी पेस्ट कर देंगे बाद में। पहले इस फार्मूलाज को मैं अपडेट कर देता हूँ। सितंबर का सितंबर में लगा हुआ है, अक्टूबर में है, नवंबर से उठा रहा है, लेकिन बस सिंपल इनके जो अपर रेफरेंसेस हैं हेडर के। अच्छा, यहाँ पे अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि बेसिक हाउस रेंट अलाउंस और PF ऑलमोस्ट सेम ही परसेंटेज आ रही हैं। जो फ़र्क आ रहा है वो हमारे पास फ्यूल कॉस्ट, मोबाइल और मेडिकल में फ़र्क आएगा। चलिए, ये हम लोगों ने सारा फॉर्मूला अपडेट कर लिए। ये मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने अभी फ़िलहाल सिर्फ यहाँ पे हर एलिमेंट के तीनों मंथ्स को एक जगह पे कंबाइन किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस सेल के ऊपर रख के व्यू में जाके फ्रीज पेन कर देता हूँ। ठीक है, याद होगा मैंने आपसे शेयर किया था कि ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ मूव करूँ तो मेरे सामने ये नेम विजिबल रहे, और जब मैं नीचे भी जाऊँ तो मेरे पास ये सारे हेडर्स विजिबल आ रहे हैं। ठीक है, अब इनकी हर महीने की इनकी तीनों मंथ की एवरेज हम आगे अपने वाले अगले नेक्स्ट सेल में निकालते हैं। इनकी तीनों मंथ की एवरेज क्या क्या होंगी। ठीक है, 3 मंथ एवरेज हमें लेनी है।
यहाँ पे हम तीनों महीनों की उनकी एवरेज निकालते हैं, ठीक है जी। बेसिक की 3 महीने की एवरेज क्या है और बाकियों की 3 मंथ की एवरेज क्या है। अच्छा, यहाँ पे हमने एवरेज का स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा सकते हैं, AV और AG एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों की एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें छोटा सा एक प्रॉब्लम ये है कि कई दफ़ा बीच में ज़ीरोज़ भी आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि मेडिकल में यहाँ पे 2 महीनों में इसका मेडिकल एक्सपेंस ही नहीं हुआ, ठीक है, तीसरे महीने में हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे अक्टूबर में एक्सपेंस नहीं हो रहा है, एम्प्लॉय का इन 2 महीनों में एक्सपेंस हो रहा है। तो हम यहाँ पे एवरेज की बजाय एवरेज इफ़ यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास ज़्यादा बेहतर पिक्चर है, क्योंकि जब आप ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं एवरेज में तो वो एवरेज को कम कर देता है मज़ीद, ठीक है ना। एवरेज 1.28% कर दिया इसने, हालांकि इसका 38.85% एवरेज है एक मंथ में। तो हम एवरेज इफ़ यूज़ करेंगे कि उन नंबर्स को सिर्फ एवरेज करें जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। इज इक्वल टू एवरेज इफ़, ठीक है। ये स्ट्रेट अवे मेरे पास रेंज है, सॉरी अभी मैं बेसिक में लगा रहा हूँ तो मैं बेसिक में, ये मेरे पास रेंज है, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स में ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। ये मेरे पास एवरेज मैं इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे कई दफ़ा एरर भी आ जाता है, क्योंकि अगर बीच में ज़ीरोज़ आ रहे हों, सब ज़ीरोज़ आ रहे हों, जैसे सब ज़ीरोज़ हैं, एरर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे छोटा सा फार्मूले के साथ ऐड कर देता हूँ। याद होगा मैंने आपको एक इफ़ एरर का फार्मूला बताया था कि अगर एरर आ जाए, ठीक है, तो इसको यहाँ पे ज़ीरो ही रहने दें। अगर एरर आ जाए तो यहाँ पे फिर ज़ीरो रहने दें, ठीक है। तो अब मैं ये फार्मूले को आगे कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसकी अपनी जगह प्रॉपर ड्रैग करता हूँ। देखिए उसने सिर्फ एक रेफरेंस आगे किया, हालांकि अब मुझे चाहिए पूरे हाउस रेंट अलाउंस का 3 महीने का एवरेज। इसको आगे कॉपी किया, अब मुझे चाहिए पूरे प्रोविडेंट फंड का 3 मंथ का एवरेज। इसको फिर आगे कॉपी किया, इसका 3 महीने का एवरेज निकाल लिया मोबाइल परसेंटेज का। आगे गया, इसको मैंने निकाल लिया फ्यूल परसेंटेज का एवरेज। इसको मैंने ले लिया मेडिकल की परसेंटेज का एवरेज, ठीक है जी। ऑल्ट HOW इनका कॉलम साइज सबका 10 रख लेते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेट अवे फार्मूला हम नीचे एंड तक कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास, मैंने जैसे कि पहले बताया कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस। कि एक एम्प्लॉय जो है उसको बेसिक 66.67% होता है ग्रॉस का, हाउस रेंट अलाउंस 33.33% होता है और PF 66.67% होता है, ठीक है। ये चीज़ें वेरी कर रही हैं हर एम्प्लॉय की हर महीने में, मोबाइल कॉस्ट चेंज हो रही है, ठीक है ना, बाकी हर एम्प्लॉय से हर एम्प्लॉय वाइज वेरी कर रही है। एम्प्लॉय की अपनी भी ड्यूरिंग द मंथ हमने देखा कि वो भी वेरी कर रही होती है, ठीक है। मेडिकल किसी मंथ में कितना है, किसी मंथ में कितना है। अब हमारे पास हर एम्प्लॉय की हर एलिमेंट, बेसिक, हाउस रेंट, PF, मोबाइल, फ्यूल और मेडिकल, इसकी 3 महीने की हम लोगों ने एवरेज के लिए, आप अपनी अगर कभी ऐसी वर्किंग करें, मजीद अपनी इस वर्किंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप 4, 5 या 6 मंथ भी ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ड्यू टू सम लिमिटेशन मैंने इसको 3 मंथ के ऊपर रखा, ठीक है। 3 मंथ के सैंपल लेके, 3 मंथ का डाटा लेके मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया। अब हमारे पास जो डाटा है वो बेसिकली परसेंटेजेस हैं वो रेडी हो गई हैं, ठीक है। इसकी छोटी सी फॉर्मेटिंग मैंने जो पहले की थी वही मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास 3 महीने की एवरेज आ गई। अब हम आगे मूव करते हैं अपनी मेन फाइल की तरफ, ठीक है, जो कि हमारी, जिसको हम कह सकते हैं कि समरी फाइल है, जिसके अंदर हमें अपना मॉडल बनाना है, ठीक है। आप वही आप आपकी अपनी मर्जी जिस तरीके से इसको फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट टेम्पलेट नाम रखता हूँ, क्योंकि टेम्पलेट इस वजह से कि ये मैनेजमेंट इसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करेगी, इसके अंदर अपने डाटा एंटर करेगी और वहाँ से जो भी उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन इंसाइट लेनी है वो ले लेगी, ठीक है। मैं आमतौर पे ये ग्रिड लाइंस ख़त्म कर देता हूँ अपनी शीट्स के अंदर। आपने देखा होगा कि मेरी शीट्स में बॉर्डर्स आ रहे होते हैं, लेकिन बाकी ग्रिड लाइंस मैं विजिबल नहीं करता। पहला कॉलम मेरी आदत है कि मैं छोटा सा 1 कॉलम विड्थ के साथ रखता हूँ और यहाँ से शुरू करने में मेरे पास एक मार्जिन बेस आ जाती है, ठीक है। अच्छा,
या अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पे टॉप पे मैनेजमेंट को 3 इनपुट सेल देने हैं, ठीक है जी। आपको मैंने याद होगा बताया था कि हमारे पास 3 इनपुट सेल्स क्या होंगे, एम्प्लॉई ने वहाँ मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या चीज़ एंटर करनी है। एक चीज़ एंटर करनी है एम्प्लॉई ग्रेड, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट जो है ना वो एम्प्लॉय का ग्रेड एंटर करेगी, 2 है, 3 है या 4 है, क्योंकि हमने इन 3 ग्रेड्स पे अप्लाई करना है। क्यों ये अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि 2 ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पे पर प्रिविलेजेस में थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि ग्रेड 2 होगा तो उसमें गाड़ी भी आ जाएगी, गाड़ी की भी कुछ एक्सपेंस वाला आ जाएगा, ठीक है। ग्रेड 3 होगा तो उसके गाड़ी का एक्सपेंस नहीं होगा। और अगर फ्यूल की बात करें तो फ्यूल खाली ग्रेड 2 और ग्रेड 3 को अलाउ है, ग्रेड 4 को अलाउ नहीं है फ्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय की ग्रेड एंटर करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर करना है मैरिटल स्टेटस। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो मेडिकल एक्सपेंस है वो चेंज करेगा। मेडिकल एक्सपेंस अगर मैरिड होगा तो वो मैरिड वाली हम परसेंटेज निकालेंगे, और अगर वो सिंगल होगा तो सिंगल वाली परसेंटेजेस यहाँ पे अप्लाई होंगी, ठीक है। और थर्ड चाहिए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी से रिलेटेड हमने परसेंटेजेस निकाली हुई है। तो जो ग्रॉस सैलरी डालेंगे उससे रिलेटेड ही वो वहाँ पे उसका डाटा प्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये 3 सेल्स में इनका सेल स्टाइल ऐसा रख देता हूँ। ये इनपुट ऑलरेडी यहाँ से उन्होंने ऑलरेडी दिया था, अगर आपने कोई चीज़ ऐसे देनी हो इनपुट के लिए तो यहाँ पे ये सेल स्टाइल ले देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका फॉन्ट में एंड्रॉइड ही रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको पहले बताई थी डाटा वैलिडेशन शुरू किया लेक्चर में, कि डाटा वैलिडेशन भी आप यहाँ पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैनेजमेंट यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ इनपुट ना करे, क्योंकि इससे मेरे बाकी सेल्स के कुछ फार्मूलाज लगाऊंगा जो यहाँ बेस करे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी इनको लिमिट कर देता हूँ डाटा वैलिडेशन के थ्रू, कि जो मैं चाहता हूँ वही इंफॉर्मेशन वो वहाँ पे विजिबल करें, ठीक है। तो डाटा में आया, डाटा वैलिडेशन में मैं कहता हूँ यहाँ पे लिस्ट आ जाए, लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट में मेरे पास सिर्फ 3 वैल्यूज आ रही हैं, 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इसने मैनेजमेंट ने यहाँ पे एंटर करनी है, तो जो मैंने यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की हुई है वो इसी लिस्ट में से डाटा उठा के यहाँ पे लेके आ सकेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय ग्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया, तो एम्प्लॉय ग्रेड का जो से भी चाहिए होगा वो मैनेजमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेगी। इसी के से मैरिटल स्टेटस में भी मेरे कोई ज़्यादा लंबी ऑप्शन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर भी डाटा की वैलिडेशन आ जाए, ठीक है, लिस्ट आ जाए इसके अंदर, और लिस्ट में सिर्फ 2 वैल्यूज आ रही हूँ, मैरिड सिंगल, मैरिड और कॉमा सिंगल, ठीक है। मैरिड सेलेक्ट करना चाहिए, मैरिड सेलेक्ट कर लें, सिंगल सेलेक्ट करते हैं, सिंगल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ग्रॉस सैलरी में ऑब्वियसली को नंबर्स ऐड करने हैं उन्होंने, यहाँ पे मैं इनको लिमिट नहीं कर सकता, वो कितनी मर्जी है कि वो कितनी सैलरी के ऊपर किसी को हायर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे मैं वो सारी की सारी कॉस्ट ले आता हूँ बेसिकली, जो के कॉस्ट हम लोगों ने वो वर्ड के डॉक्यूमेंट में डिफाइन की हुई थी कि जो जो उसकी कॉस्ट एसोसिएटेड है, ठीक है। वो सारी कॉस्ट की लिस्ट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। ये लिस्ट है मेरे पास मुख्तलिफ कॉस्ट की, ठीक है। ये सारी की सारी कॉस्ट हैं, बेसिक, हाउस रेंट, प्रोविडेंट फंड, मोबाइल, फ्यूल। मेडिकल को 2 में ब्रेक कर लिया है, मेडिकल सिंगल हुआ, अगर एम्प्लॉय सिंगल हुआ तो सिंगल के सामने इसकी परसेंटेज अप्लाई होगी, मैरिड हुआ तो मैरिड की परसेंटेज अप्लाई होगी। ईओबीआई एसआरसी मैंने बताया फ्लैट है, लीव इन कैशमेंट हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि उसके अंदर बताया उन्होंने कि साल की 12 लीव है तो हर महीने की 1 दिन की जो छुट्टी है वो एज अ कॉस्ट ऐड करेंगे। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की जो अमाउंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल है, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कितनी है, ठीक है। इस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस की भी अवेलेबल है। व्हीकल की डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन हमें बता दी है कि गाड़ी की जो वैल्यू वो 5 ईयर्स की स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर डेप्रिसिएशन है। इंटरेस्ट लॉस भी हमें वर्ड के डॉक्यूमेंट में हमने बता दिया गया था कि 11% ऑफ TDR है, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट हम कितनी कर रहे हैं, बेसिकली 23 लाख की गाड़ी दे रहे हैं कि एम्प्लॉय को। ये अगर हम एम्प्लॉय को ना देते और इन्वेस्ट करते किसी जगह तो वो 11% हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिसीव होनी थी। और थर्ड लास्ट पे लैपटॉप की डेप्रिसिएशन है। लैपटॉप की भी हमें इंफॉर्मेशन बताई गई है कि लैपटॉप जो बेसिकली इसकी प्राइस इतनी है, वो 3 साल के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिशिएट होगा। ये कंपनी की पॉलिसी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नंबर्स फिल करने हैं सारे के सारे, ठीक है।
अब आते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ तक, इसकी सारी की सारी हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई हैं कंसोलिडेटेड में परसेंटेज, ठीक है। इसको मैं टैब को उठा के यहाँ लेके आता हूँ। हमें अब इन सब की एक एक परसेंटेज चाहिए। हम लोगों ने जो इन सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला था, इन सारे एम्प्लॉयज़ की पहले मंथ वाइज निकाली, फिर उनकी तीनों मंथ को कंबाइन करके एक किया। अब हमने इन सब को कंबाइन करके एवरेज निकालनी है कि ओवरऑल जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बेसिक सैलरी की परसेंटेज कितनी थी। इन सब परसेंटेजेस का भी एक एवरेज, ठीक है, इन सब परसेंटेजेस का भी हम एक एवरेज निकालेंगे, ठीक है, और हम फिर उसको अपने डाटा में अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेपरेटली एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 ग्रेड्स हैं, 3 ग्रेड्स की अलग-अलग हम लोगों ने परसेंटेजेस देखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन। कॉस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है जी, मेरे पास ये चीज़ें सारी, है? और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ग्रेड 1, ठीक है। ठीक है, इसमें एक और मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 1 2 3 आए, ठीक है। बेसिकली ये 1 2 3 ही लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसकी फॉर्मेटिंग ऐसे लिख देता हूँ ताकि विजिबल है मेरे, क्योंकि इसको मैं फार्मूला में यूज़ करना चाहता हूँ। मैं आपको अभी बताऊँगा मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करके कस्टम में आया और यहाँ पे मैंने ना इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे शुरू में लिख दिया GRADE स्पेस बार, ठीक है। अब होगा क्या कि दिखने में लग रहा है यहाँ ग्रेड 1 2 3 लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये 1 2 3 है। सिर्फ ये स्टाइल में चेंज हो गया ग्रेड 1 2 3, क्योंकि मैं 1 2 और 3 को यूज़ करना चाह रहा हूँ। ये जैसे ये मेरे पास 1 2 3 लिखा हुआ है, इनके साथ ग्रेड नहीं लिखा हुआ ना, ग्रेड 1 ग्रेड 2 सिर्फ 1 2 3 लिखा हुआ है। तो जब मैं फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, एवरेज इफ का या सम इफ का जो भी, तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम ये होगा कि मेरे पास यहाँ ग्रेड नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 1 2 लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ जब मैं फार्मूला यहाँ लगाना चाह रहा हूँ। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं। ऑलरेडी जो मैंने वर्किंग की हुई थी मैंने वो फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने स्ट्रेट अवे क्या फार्मूला लगाना है, मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे एवरेज इफ लगाऊंगा, ठीक है। मैंने अब इन सब एवरेजेस का, इन सब का जो ये जो मैंने यहाँ पे कंसोलिडेटेड एवरेज निकाली है हर की, मैंने इनकी भी फर्दर एवरेज निकालनी है यहाँ पे ग्रेड वाइज, ठीक है। ग्रेड वाइज यहाँ पे मैंने एवरेज निकाली, बिल्कुल सिंपल है, इज इक्वल टू AVER एवरेज इफ, ठीक है। एवरेज इफ हम लगाते हैं रेंज और क्राइटेरिया, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे रेंज क्या है जी, ये हमारे पास रेंज है, ठीक है। पहले रेंज देनी है, क्योंकि रेंज में मैं क्या डिफरेंट देना चाह रहा हूँ, ग्रेड एम्प्लॉय का, इस मकसद के लिए मैंने दिया था। ये मेरे पास डाटा है ग्रेड का, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 1, इसको F4 करके फ्रीज किया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, कि ये ग्रेड 1 है। अगर अब देखें मैंने यहाँ पे ये सिर्फ 1 है, ठीक है, ग्रेड खाली में विजिबल हो रहा है क्योंकि ये स्टाइल में डाल दिया मैंने वहाँ पे, ठीक है, कॉमा, और एवरेज का डाटा कहाँ पड़ा, नंबर्स मैं आपको सी आगे पढ़े, मैं बेसिक के मेरे सेल में फार्मूला लगाऊँ तो ये मेरे पास बेसिक सैलरी है, ठीक है। F4 की कॉपी कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे इसने क्या एरर किस चीज़ का दे दिया है, जस्ट मिनट, आई सी, ठीक। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास वो आई गेस कुछ चीज़ें थी बीच में, नेगेटिव्स आ रही हैं आई गेस, मैं दोबारा देख लेता हूँ। एवरेज इफ रेंज क्राइटेरिया और एवरेज रेंज, ठीक है। रेंज मेरे पास ये है F4 कॉमा, क्राइटेरिया मेरे पास ये है। ओ आई सी, गलती मुझे समझ आ गई क्या होगी। हमारे पास ग्रेड 1 तो है ही नहीं ना डाटा में, हम लोगों ने तो ग्रेड 1 के ऊपर काम ही नहीं किया कुछ भी, ठीक है। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ग्रेड 2 3 और 4 की अवेलेबल है।
तो यहाँ पे मैं 2 करता हूँ, इधर 3 करता हूँ और इधर 4 करता हूँ, ठीक है। तो उसने एरर दे दिया था कि मैंने यहाँ पे ग्रेड 1 कर लिया था। अच्छा मैंने बेसिक कॉपी कर लिया, ठीक है ना। अब बेसिकली इसका मकसद क्या था कि ऊपर यहाँ पे 1 2 3 लिखने का, कि मुझे बार बार दोबारा फार्मूला कॉपी पेस्ट वो नया फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, कि ये खुद 3 और 4 को नंबर्स यहाँ से उठा के ले आएगा, ठीक है। इसी फार्मूला को मैं अगर यहाँ पे मैं इसके साथ मैं F4 कॉलम रो को फ्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। रो को क्यों फ्रीज कर रहा हूँ, ताकि जब मैं इसको फार्मूला को यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट करूँ तो ये एक नंबर नीचे पेस्ट ना हो। अच्छा अब आप छोटा सा इसके अंदर चेंज करेंगे कि हमारे पास वो रेंज जिसके अंदर ग्रेड लिखे हैं वो तो वही है, वो तो चेंज नहीं हुई, लेकिन हाँ ये जो कॉलम है ये चेंज हो गया। ये पहले था हमारे पास कॉलम जी बेसिक, अब ये कॉलम हो गया हाउस रेंट अनाउंस डबल ए। तो मैं यहाँ पे इसको डबल ए कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेट अवे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब देखें ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, कंट्रोल एच करके रिप्लेस करना ये इस तरह से, ताकि आपको पता चले यार कि आप लोगों ने हर सेल में कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाना, एक्सेल के रेफरेंसेस को इजीली यूज़ करना है, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया जी। मैंने देखना जी पी एफ कहाँ लिखा हुआ है, पी एफ है कॉलम ए बी में, तो अब मैंने कॉलम ए को चेंज करके कॉलम ए बी कर लिया, ठीक है। इसी को चेंज करता हूँ, मैंने एक ही सीक्वेंस में रखे हैं होंगे ऑब्वियसली। मोबाइल पे आया, मोबाइल की परसेंटेज पे, तो मोबाइल पे ए बी के बाद ए सी है। अच्छा आगे आते हैं, मोबाइल के बाद फ्यूल है ए डी, ए डी। अब नेक्स्ट फार्मूले पे आपने ज़रा ध्यान देना है, वो हमें नया फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से कि जो मेडिकल है, मेडिकल यहाँ पे हम लोगों ने दो सेपरेट देने हैं। मेडिकल सिंगल की एवरेज लदा निकालनी है, मेडिकल जो मैरिड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लदा निकालनी है। तो हमने यहाँ पे एवरेज इफ़ यूज़ किया था, मैंने आपको बताया होगा एवरेज इफ़, काउंट इफ़ या सम इफ़ के बारे में, कि अगर आपके पास एक कंडीशन हो तो आप एवरेज इफ़, काउंट इफ़ या सम इफ़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जब एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो फिर एवरेज इफ्स, काउंट इफ्स या सम इफ्स का फार्मूला यूज होता है, आगे एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन एक से ज़्यादा हो जाएंगी। यहाँ पे तो दो कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन तो ऑब्वियसली ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 को देखना है उसने, और सेकंड कंडीशन ये कि इधर वो मैरिड है या सिंगल है, ठीक है। तो अब हमारा फार्मूला ये बनेगा कि एवरेज इफ्स, ठीक है जी। सबसे पहले हमें देनी है एवरेज रेंज, ठीक है। इसके अंदर उल्टा हो जाता है, इसमें सबसे पहले आप एवरेज रेंज देते हैं कि वो कॉलम जहाँ पे आपकी अमाउंट्स पड़ी हुई है, ठीक है। ये कॉलम है जहाँ पे हमारी एवरेज की अमाउंट्स परसेंटेज पड़ी हुई है, ठीक है। ये आ गया F4 कॉमा, अगली चीज़ मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। एक क्राइटेरिया हमारा यहाँ पड़ा हुआ है ग्रेड का, ठीक है। F4 कॉमा, और अब मांग रहे क्या, क्राइटेरिया मांग रहे हैं। तो इस क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया है, ठीक है जी। ग्रेड का ग्रेड में दे दिया, F4 प्रेस किया, कॉमा। अब मांग रहे क्राइटेरिया रेंज टू, सेकंड क्राइटेरिया रेंज क्या आपकी जी, सेकंड क्राइटेरिया रेंज हमारी ये है, ठीक है। मैरिड है या सिंगल है, F4 प्रेस किया, कॉमा, और इसका क्राइटेरिया कहाँ पड़ा हुआ है, इसका क्राइटेरिया ये हम मैनुअली लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे तो उसमें से डैश करके लिखा हुआ है, मैं इसका रेफरेंस नहीं दे सकता, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लेते हैं SINGLE, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये बेसिकली अब मेरे पास जो एवरेज निकाली है उसने इस सेल के अंदर ग्रेड 2 और सिंगल की एवरेज दी है, इसमें ग्रेड 3 और सिंगल की, ग्रेड 4 और सिंगल की, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल काम इतना करना होगा कि मैरिड की बजाय हम दे देते हैं, सिंगल की बजाय हम दे देते हैं मैरिड, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ, कि मैंने जब अपनी एक्चुअल फाइल पे काम किया था तो वहाँ पे मैंने
इसके अंदर एक और क्राइटेरिया भी दिया था कि एवरेज उन नंबर्स का ले जो कि ग्रेटर देन 0। मैंने पहले भी जैसे बताया कि जैसे मैंने यहाँ पे भी एवरेज इफ यूज किया हुआ है ग्रेटर देन 0, कि जहाँ पे भी 0 आता है वो 0 आपकी एवरेज को डिस्टर्ब कर देता है। मैंने यहाँ पे वो करना मैं मिस कर गया हूँ। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे वापस ऐड बैक कर देता हूँ ताकि इसके अंदर छोटा सा मेरे पास एक चेंज आ जाएगा। एक ऑप्शन और ऐड कर देता हूँ कि कॉमा, ये जो रेंज है आपके पास, ठीक है, F4 ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे भी मुझे इसको ये करना पड़ेगा कि क्योंकि फ्यूल और मोबाइल में भी किसी किसी टाइम पे 0 आ रहा है, तो इसको भी मुझे एवरेज इफ्स करना है और इसकी थोड़ी सी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है जब हम, क्योंकि पहले वो फिर हमें उसको एवरेज की रेंज देनी होती है, कॉमा दिस ग्रेटर देन 0। ठीक है, कि हमारे पास ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फार्मूला। अच्छा, इसके अंदर एक और भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि कुछ केसेस में हमारे पास बिल्कुल ही शायद 0 आ रहा है। ठीक है, तो 4 में तो वैसे भी हमारे पास जो है, आपको याद होगा कि फ्यूल कॉस्ट हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में अवेलेबल था कि फ्यूल कॉस्ट ग्रेड 2 और 3 को अवेलेबल है। तो हम इसको यहाँ पे सिर्फ 0 ऐड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी फ्यूल की परसेंटेज होगी ही नहीं, फ्यूल अप्लाई ही नहीं होगा, अप्लीकेबल ही नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हम AC में पड़ा हुआ हमारे पास, तो ये स्ट्रेट अवे में एवरेज इफ्स का फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी हमारी परसेंटेजेस यहाँ पे चेंज हुई हैं। ओके, ये हमारे पास कंप्लीट होगी कि हमने जितने भी डाटा हमारा पास था एम्प्लॉय का, हमने उन सब के 3 महीने की इंडिविजुअल एवरेज निकाली और उन सब की अब हमने ग्रेड वाइज और मेटल वाइज मेडिकल में एक परसेंटेज निकाली है। अब हमने ये परसेंटेजेस यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल का फॉर्मेट ये रखते हैं। ठीक है, इधर हमने स्ट्रेट अवे, आप इसकी जैसे भी करना चाहें, क्योंकि देखो सबसे पहले आप हम लोगों को इसको थोड़ा सा वर्सटाइल बनाना है। यहाँ पे हम दोबारा एक इंडेक्स मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। केयरफुल, बी केयरफुल। इंडेक्स मैच का फॉर्मूला दोबारा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, इंडेक्स, क्योंकि हमने अब 2 चीज़ें देख के उठाना है, नंबर 1 ग्रेड और नंबर 2 आपकी कॉस्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये है जी हमारे पास इंडेक्स। ठीक है, F4 कॉमा, पहली चीज़ क्या मैच कराते हैं हम, जो यहाँ पे पहली चीज़ वो आपसे खुद मांग रहा होता है कि रो नंबर को मैच करना है। तो रो नंबर बेसिकली ये आपका रो नंबर है, ये वाला कॉलम। ठीक है, तो मैच ये पूरा का पूरा डाटा जिसका कॉलम सेलेक्ट किया, F4 कॉमा, इसकी लुकअप वैल्यू ये पड़ी है हमारे पास। ठीक है, F4 कॉमा, और आपको ये 0 आ गया। ठीक है, अब सेकंड चीज़ हमने क्या देनी है, आपको खुद बता रहा है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर बेसिकली ये है जो कि इसको देख के देगा। अगेन देखें, मैंने अगर यहाँ पे ग्रेड खुद मैनुअली बाय हैंड GRED लिखा होता तो फिर यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ता। स्ट्रेट अवे मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा हुआ है क्योंकि वो उसको लुकअप कर लेगा। ठीक है, दोबारा हम यहाँ पे मैच लगाते हैं। ये हमारे पास है लुकअप वैल्यू 4 कॉमा, ये है मेरे पास लुकअप अरे 4 कॉमा 0। ठीक है, ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। चलें, अब देखें सबसे पहले तो ये कैसे बिहेव कर रहा है चेक करते हैं। मैं कहता हूँ कि ग्रेड 2 को आए, ग्रेड 2 सेलेक्ट किया इसने, तो बेसिक उनकी परसेंटेज सेम है। मोबाइल की परसेंटेज ग्रेड 2 की मोबाइल की परसेंटेज 0.07 है, 0.07 उठा लिया है।
फ्यूल कॉस्ट 4.08 है, 4.08 है। अगर मैं ग्रेड 2 करता हूँ, ग्रेड 2 की बजाय ग्रेड 3 करता हूँ, तो अब फ्यूल की कॉस्ट 2.64 है, ग्रेड 2 में फ्यूल कॉस्ट 2.64 है। तो अब आपने बेसिकली अपनी जो परसेंटेजेस कैलकुलेट की थी वो यहाँ पे आपने लुकअप करा ली है, इंडेक्स मैच करा ली है, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या काम करना है कि यहाँ पे जो भी सैलरी एंटर करता है मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट यहाँ जो भी सैलरी की अमाउंट ऐड करते हैं, आपने सिंपल दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कर देना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिक कितना होगा, हाउस रेंट कितना होगा। अगेन F4 करेंगे प्रेस, ताकि इसको फ्रीज करें। मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आपके मॉडल का एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट हो गया कि जब भी आपके एम्प्लॉय, ये आपके जो एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट है, वो ये चीज़ एंटर करेगी ग्रेड 2, ठीक है, सैलरी 350,000, ठीक है। तो आपके ये सारे नंबर्स जो हम लोगों ने अपने एक सैंपल साइज को एवरेज करके पॉपुलेट करके एक सिंपल एवरेज निकाली है, उसकी बेसिस पे करके आपको बता देगा कि उसकी क्या परसेंटेज निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा और जो आपने चेंज करना है, इफ का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आपने इफ का फॉर्मूला यहाँ पे आपने क्यों लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखे हो क्या रहा है कि मेडिकल, यहाँ पे मेडिकल सिंगल की भी परसेंटेज उठा रहा है और मेडिकल मैरिड की भी परसेंटेज उठा रहा है, ठीक है, जो कि एट अ टाइम ट्रू नहीं हो सकती एक एम्प्लॉय की केस में। एक एम्प्लॉय या सिंगल हो सकता है या मैरिड हो सकता है, ठीक है। हमने परसेंटेजेस दोनों कैलकुलेट कर लिए, लेकिन यहाँ पे दोनों की विजिबल नहीं होगी। तो हम यहाँ पे छोटा सा शुरू में इफ का फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ, अगर, पहले आपने देना लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि ये सिंगल पे लगाए ना, अगर दिस, ये जो सेल है, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर तो ये है मैरिड, MARRIED, ठीक है। तो क्या करें आप, अगर तो ये मैरिड है तो ऑब्वियसली हम सिंगल के सेल में फार्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ पे मैरिड का कुछ काम नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे जीरो ले आए। और अगर ये फॉल्स है तो फिर ये पूरा का पूरा फार्मूला उठा के ले आए, ठीक है। यही फार्मूला यहाँ पे हम छोटी सी चेंज के साथ लगाएंगे कि इफ दिस इज इक्वल टू, अगर ये सिंगल है, ठीक है, तो क्या करे, जीरो कर दे, ठीक है। अदरवाइज सिंगल नहीं है तो ये फॉर्मूला पूरा ले आए। इस केस में इसने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल है और सिंगल में उसने परसेंटेज को रहने दिया है, यहाँ के परसेंटेज को उसने गायब करके जीरो कर दिया। अब मैं अगर इसको मैरिड करता हूँ, ठीक है, तो मैरिड के केस में क्या करेगा कि इसको जीरो कर दिया और मैरिड में परसेंटेज को, जो भी ग्रेड की परसेंटेज थी वो उठा के ले आया, ठीक है। मैं ग्रेड 4 करता हूँ तो ग्रेड 4 की परसेंटेज जो कि थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेड 4 की परसेंटेज उठा के ले आया, ठीक है। लेकिन मेडिकल में मैरिड में ग्रेड 4 की ज़्यादा है, और अगर मेडिकल सिंगल में ले हैं तो ये सिंगल की, अगर ये सिंगल एम्प्लॉय हायर करेंगे जो मैरिड नहीं होगा तो उसकी ये परसेंटेज आएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया। अब आगे हम बाकी चीज़ें ले आते हैं। EOBI में हमने पहले भी बताया था कि 650 फ्लैट रेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। SRC एक छोटा सा फंड है इनका, ये भी 350 फ्लैट है। लीव इनकैशमेंट की हमने बात की थी कि जो भी लीव इनकैशमेंट है, साल की 12 छुट्टियाँ, ठीक है। 12 छुट्टियों का मतलब है कि हर महीने की एक छुट्टी। तो हमने बेसिकली एक दिन, हर महीने में एक दिन जो है ना, उसकी कॉस्ट लीव इनकैशमेंट हो जाएगी। तो स्ट्रेट अवे इज इक्वल टू दिस सैलरी डिवाइडेड बाय 30। एक महीने में 30 दिन है, तो इसकी एक दिन की जो कॉस्ट है वो उसकी लीव इनकैशमेंट में आ जाएगी। आगे आते हैं हम ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में दी हुई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस जो है और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, टोटल की है। एक तो हम पर एम्प्लॉय कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है जी। ग्रुप लाइफ पर एम्प्लॉय, ठीक है। इस तरीके से ग्रुप हेल्थ पर एम्प्लॉय, ठीक है। में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इज इक्वल टू ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस ये है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी हमको दिए हुए थे, ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से ग्रुप हेल्थ है, ये टोटल अमाउंट है, इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हमें दिए हुए थे ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने एवरेज लेना है
कि 3 महीने की एवरेज क्या रही है हमारे पास, ठीक है जी। ग्रुप लाइफ 3 मंथ्स एवरेज, और इस तरीके से ग्रुप हेल्थ 3 महीने की एवरेज, ठीक है। तो हमारे पास ग्रुप लाइफ की 3 महीने की एवरेज क्या है, ये है हमारे पास ग्रुप लाइफ की 3 महीने की एवरेज, और इस तरीके से ग्रुप हेल्थ की 3 महीने की एवरेज क्या है, ये मेरे पास है ग्रुप हेल्थ, इसकी 3 महीने की एवरेज है, ठीक है। तो बेसिकली एक एम्प्लॉय पे ग्रुप लाइफ पे इतना एक्सपेंस आ रहा है, ग्रुप हेल्थ पे इतना एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम स्ट्रेट अवे यहाँ से ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का यहाँ लिख लगा देते हैं, और यहाँ पे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है। ये आ गई हमारे पास। अब आगे आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, व्हीकल डेप्रिसिएशन, ठीक है। व्हीकल की डेप्रिसिएशन पे हम आते हैं, पहले दोबारा द इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। पहले तो व्हीकल की ये प्राइस है हमारे पास। व्हीकल की डेप्रिसिएशन के बारे में हमने बताया था, हमें बताया गया था कि व्हीकल डेप्रिसिएशन में हमारे पास जो प्राइस है वो है कितनी, ये हमारे पास शो की गई है, ठीक है। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, दैट इज 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का मतलब है कि हमने मंथली निकाली है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 60 मंथ्स बेसिकली हमारे पास इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। और इसी तरीके से डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होगी, मंथली डेप्रिसिएशन वैल्यू, दिस डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स। तो ये हमारे पास एक महीने की डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी। यहाँ पे मैं व्हीकल की डेप्रिसिएशन स्ट्रेट, जैसे कि मैंने पहले लिंक लगाया है मैं ग्रुप लाइफ का ग्रुप हेल्थ का, वो स्ट्रेट अवे मैं यहाँ से लगा सकता हूँ लिंक। लेकिन इसके अंदर हमने एक छोटा सा कैच है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में, कि व्हीकल जो है वो ये कंपनी की पॉलिसी है कि सिर्फ ग्रेड 2 के एम्प्लॉयज़ को व्हीकल प्रोवाइड करती है। 3 4 या जो ऑनवर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको व्हीकल नहीं देती कंपनी, ठीक है। तो अगर गाड़ी नहीं देती तो गाड़ी की डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा दोबारा इफ़ का फार्मूला लगाना है। इफ़ के फार्मूले में हमने ये लॉजिकल टेस्ट ऐड करना है कि अगर तो एम्प्लॉय का ग्रेड 2 है, ठीक है, तब ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट यहाँ पे आए, अदरवाइज वो अमाउंट ना आए। तो हम यहाँ पे इसके अंदर छोटा सा फार्मूला लगा लेते हैं कि इफ़, लॉजिकल टेस्ट क्या है, दिस इज इक्वल टू 2, देन ये जो हमने अपना लिंक है अदर का वो लेके, अदरवाइज क्या करें, अगर ट्रू नहीं है स्टेटमेंट तो 0 यहाँ पे लिख दें, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको टेस्ट करके, एक ग्रेड 2 सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे हमारे पास व्हीकल डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 3 या 4 सेलेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे व्हीकल की डेप्रिसिएशन नहीं आ रही, ठीक है। इसी तरीके से इंटरेस्ट लॉस के बारे में जो बताया गया था कि कंपनी ने जो एम्प्लॉय को कार दी है, अगर यही कार एम्प्लॉय को देने की बजाय किसी जगह पे इन्वेस्ट करते तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपनी लूज़ कर रही है, ठीक है, वो भी उसी केस में है कि जब ग्रेड 2 में है। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में बताया गया था कि इंटरेस्ट लॉस जो कैलकुलेट करना है वो 11% टर्म डिपॉजिट रेट जो चल रहा है उसको यूज़ करना है। स्टैंड थे, बस स्टैंड थे। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट ऑब्वियसली वही है जो कार की अपनी प्राइस है, ये अमाउंट इन्वेस्ट करनी थी। और TDR परसेंटेज कितनी है, दैट इज 11%, ठीक है। तो अब बेसिकली ये जो 11% है ये हमारे पास एनुअल परसेंटेज है, ठीक है, पर एनम। तो हम लोग चूँकि मंथली कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट लॉस की वैल्यू होगी वो होगी दिस मल्टीप्लाई बाय ये परसेंटेज
डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 12 से हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास ये जो परसेंटेज अवेलेबल है ये एनुअल परसेंटेज है बेसिकली। तो हम पर मंथ कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास मंथली इंटरेस्ट लॉस की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर करूँ ताकि हमारे पास सेपरेटली विजिबल हो जाए। अच्छा, इसी तरीके से इंटरेस्ट लॉस भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि सिर्फ उसी केस में आएगा जिस केस में हमारे पास ग्रेड 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं पहले इज इक्वल, यहाँ पे इंफॉर्मेशन या इंटरेस्ट लॉस की वैल्यू तो ले आता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ एम्प्लॉय के ग्रेड इज इक्वल टू 2 है देन ये लिंक लेकर आए, अदरवाइज यहाँ पे भी 0 विजिबल करे, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा टेस्ट कर लेते हैं कि ग्रेड 2 पे हमारे पास व्हीकल की प्राइस और इंटरेस्ट लॉस दोनों आ रहा है, ठीक है। और ग्रेड 3 या 4 पे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास वो नहीं आ रहा, ठीक है। लास्ट हमारे पास रह गया एक्सपेंस। लास्ट एक्सपेंस हमारे पास कौन सा है? लैपटॉप का, लैपटॉप की डेप्रिसिएशन, ठीक है। वो सबको देते हैं, कंपनी सबको लैपटॉप देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले आते हैं लैपटॉप डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसके लैपटॉप की प्राइस आपको यहाँ पे ऑलरेडी अदर इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल थी। लैपटॉप की यूजफुल लाइफ वर्ड डॉक्यूमेंट में बताया गया था कि 3 इयर्स है, गाड़ी की 5 साल थी और इसकी कंपनी की पॉलिसी है 3 इयर्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। तो बेसिकली कितने मंथ्स बने? इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 36। तो मंथली डेप्रिसिएशन हमारे पास, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ तो हमारे पास ये मंथली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा सा काम और करेंगे क्योंकि ये हमने सब लिंक लगाए हुए हैं। यहाँ पे मैं इसको राउंड का फार्मूला लगा के डेसिमल्स ख़त्म कर देता हूँ, राउंड कॉमा 0, ठीक है। जैसे यहाँ इंटरेस्ट लॉस होगी, मैं यहाँ पे राउंड इसी तरीके से यहाँ पे ये जो मैंने राउंडिंग्स लगाए थे क्योंकि यहाँ लिंक लगे हुए थे तो बाकी जगह भी राउंड लगी। यहाँ लीविंग कैशमेंट है, इसमें डेसिमल थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैं राउंड एंटर कर देता हूँ। अच्छा, लैपटॉप की डेप्रिसिएशन में हमें कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सबको सब एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो ये लैपटॉप की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई, ठीक है जी। और अब हम लास्ट में इसका टोटल कॉस्ट ले आते हैं, ठीक है जी। ये टोटल कॉस्ट है जी हमारे पास, ये सारी की सारी आपके पास एक टोटल कॉस्ट निकल रही है हमारे पास, ठीक है जी। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने, हमारी थिंकिंग स्टार्ट से ये थी कि हम लोगों ने यहाँ पे मैनेजमेंट को एक ऐसा वर्क अराउंड बना के देना है, ठीक है, कि जिसके अंदर वो यहाँ पर अपने पास इन 3 इनपुट सेल्स के अंदर वैल्यूज एंटर करें, ठीक है। और वो देखना चाहिए कि हम किस एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट क्या बनती है, ठीक है। हमने देखा कि हमने इनकी जितनी भी हमारे पास पर्क्स उसके रेगुलर जो डायरेक्टली एप्लीकेबल थे एम्प्लॉय के, ठीक है, जो उसके साथ डिसाइडेड थे, उन सब की हमने 3 मंथ्स की पहले एम्प्लॉय वाइज एवरेज निकाली, फिर उनकी एक एवरेज यहाँ पे निकाली, ठीक है। मेडिकल की हम लोगों ने सिंगल और मैरिड सेपरेटली इनकी एवरेज निकाली है। बाकी जितने भी हमारे पास फील्ड्स के लगाव थे तो हमारे पास यहाँ पे और नज़र आ रहा है कि एम्प्लॉय अगर मैनेजमेंट जिस तरह से भी डिसीजन करना चाहती है, वो चाहती है कि हमने ग्रेड 2 का मैरिड एम्प्लॉय हायर, एक एम्प्लॉय हायर करते हैं जो कि मैरिड है, ठीक है, और उसका हम सैलरी देते हैं 400,000, ठीक है। तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या बनेगी? तो बेसिकली 5,37,000 टोटल कॉस्ट पड़ेगी एक महीने के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक मॉडल था जो कि हम लोगों ने अपने इस डाटा को, रफ डाटा को, जो रॉ डाटा अवेलेबल था इसको यूज़ किया, ठीक है, पेजेस निकाले। इसके अंदर फर्दर एक चीज़ छोटी सी जो मैं और ऐड करता हूँ, छोटी तो नहीं है बादल, कि इसको हम थोड़ी सी यहाँ पे चार्टिंग कर लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इसको थोड़ा सा मज़ीद एक व्यू आ जाए कि यार एक एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है
बेसिकली उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो इसका पॉसिबली हम पाई चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। हम उसका एक बार चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो सा चार्ट ज़्यादा हमें कैच करता है, जल्दी कांति लगाई। दो डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। इंसर्ट पे आते हैं, यहाँ पे एक इसका चार्ट बनाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर चार्ट में छोटा सा प्रॉब्लम आएगा, ऑब्वियसली आएगा कि सैलरी की अमाउंट बहुत ज़्यादा है और बाकी जो वर्क्स हैं उनकी अमाउंट इतनी कम है कि ये बेसिकली मैंने एक चार्ट छोटा सा बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये बेसिक और हाउस रेंट अलाउंस की अमाउंट है, बाकी बहुत मामूली छोटे छोटे उनकी बार्स हैं और उसकी रीज़न ये है कि वो इतनी कंपेरेबल नहीं आ रही यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी अमाउंट्स किस तरह से मूव करती हैं, ठीक है। अभी आप अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये चार्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है आपके पास, ये डायनेमिक चार्ट है, ठीक है, जो कि इन लिंक्स के साथ कनेक्टेड है। ये एक प्रेजेंटेशन पॉइंट से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बॉक्स है, इसको इसको ज़्यादा बेहतर करने के लिए, ज़्यादा जेनेरिक करने के लिए हम इसको फर्दर कंसाइज भी कर सकते हैं, क्या अगर हम इसको 3 से 4 कॉलम सिर्फ ले आते हैं अपने पास और उसको उसकी चार्ट चार्ट को उस पर बेस करा देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे बात कह रहा हूँ इस तरह से है, इस चार्ट को मैं यहाँ मूव करता हूँ। हम अपने पास 3 ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है। एक ग्रुप बना लेते हैं सैलरी रिलेटेड, ठीक है। ग्रुप बना लेते हैं मोबाइल, मेडिकल, फ्यूल, ठीक है। एक हम ग्रुप बना लेते हैं हमारे अदर्स के नाम से, ठीक है। ये 3 ग्रुप्स बना लेते हैं ताकि हमारा चार्ट मज़ीद विजिबल हो जाए और मज़ीद उसको ज़्यादा इजीली प्रोड्यूस कर सकें। रिलेटेड में हम कम कर देते हैं इन कॉस्ट को, बेसिक, हाउस रेंट, प्रॉविडेंट फंड, और ईओबीआई, ठीक है। मेडिकल, फ्यूल और उसका हमने जैसे नाम रखा है मोबाइल, फ्यूल, मेडिकल, ठीक है। और अदर्स में बाकी जो कॉस्ट हमारे पास बच जाती हैं, ठीक है, जिसमें लिविंग, कैशमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, ये आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग पे जिस तरीके से आप इसको एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब इसके डाटा को हम ज़रा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे अपने पास। सेलेक्ट डाटा में जाते हैं, सेलेक्ट डाटा के ऑप्शन में, ठीक है। डाटा नया सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक मज़ीद एक ज़्यादा रीडेबल फॉर्म में डाटा आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम हमारे पास कर रहा है कि सैलरी रिलेटेड कॉस्ट कितनी है, मोबाइल, मेडिकल, फ्यूल, अदर कॉस्ट कितनी कितनी आ रही है, ठीक है। गैस जो लोग बात कर रहे हैं वो म्यूट कर दें अपने आप को ताकि इंटरप्ट ना हो। थैंक यू। चार्ट की फॉर्मेटिंग इंशाल्लाह इस पे भी हम बड़े डिटेल काम करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि चार्ट अब बेसिकली मैंने यहाँ पे एक चार्ट जो बनाया है, मैं चाहूँगा कि ये मज़ीद रीडेबल हो, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एलिमेंट्स उनको हाईलाइट किया है, यहाँ पे मैं इसका डाटा लेबल ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे पता चल जाए कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। ये जो डाटा लेबल्स हैं मैं इन सबको बोल्ड कर लेता हूँ, बल्कि थोड़ा सा इनका जो फॉन्ट है वो भी वैसा कर लेता हूँ जैसा कि बार का कलर है। बोल्ड साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और इसका कलर इसके बार के साथ मैच कर लेते हैं। इस तरीके से को बोल्ड कर लेते हैं, साइज़ बड़ा कर लेते हैं
और उसका कलर इसी की बार के साथ मोस्ट लाइकली कुछ इस तरह का कलर है, ये मैच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अदर्स में कुछ डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे फॉर्मेट डाटा लेबल्स में गया और नंबर ऑप्शन में गया। नंबर ऑप्शन में यहाँ से मैंने इसका नंबर और डेसिमल प्लेसेस 0 कर दिया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी हमारे पास चार्ट है। अब ये आपके पास डायनामिक चार्ट है। ठीक है, ये अगर आप सेलेक्ट करते हैं ग्रेड 4, तो ग्रेड 4 के केस में ये चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके पास। ठीक है, एक छोटा सा डैशबोर्ड की फॉर्म है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि सैलरी 2 लाख की बजाय 50,000 है। 50,000 पे क्या परसेंट प्रिविलेजेस हैं। ठीक है, ग्रेड 2 के केस में अदर कॉस्ट ज़्यादा चलेगी है। वो इस वजह से ज़्यादा चलेगी कि हम लोगों ने एक ऐसे सिनेरियो दिए कि ग्रेड 2 का एम्प्लॉई है जिसको गाड़ी भी देने है, लेकिन उसकी सैलरी हमने सिर्फ 50,000 रखी हुई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 250,000 कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आपका छोटा सा मॉडल है, कॉस्ट मॉडल है। ठीक है, इसको एक दफ़ा आप दोबारा देखें। मैं आपके साथ ये ग्रुप में जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है और जो ये रफ डाटा सारा वो शेयर कर दूंगा, ताकि एक दफ़ा आप इसको दोबारा रिक्रिएट करें। ठीक है, ताकि इसके अंदर जितने भी हम लोगों ने फार्मूलाज लगाए हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज भी बीच में थे, सिंपल इफ की स्टेटमेंट्स भी थी हमारे पास। ठीक है, इंडेक्स मैच के एक एडवांस फॉर्म हम लोगों ने जो आज यूज़ की है। ठीक है, जिसके अंदर रोज़ और कॉलम का दोनों को मैच। तो ये सारे आप एक थोड़ा प्रैक्टिस करें और फर्दर कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछें, या आज के अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन तो यू कैन प्रोसीड। सार यू देयर? guys, जी आई एम देयर। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि यार आप लोग ये केस स्टडी खुद से री परफॉर्म करें एक दफा, बिकॉज इसको सिंपली सुन लेने से आपको करना नहीं आएगा कभी भी। आपको एक दो दिन बातें याद रहेंगी, देन यू कैन नेवर डू इट ऑन योर ओन। तो हम आपसे जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो शेयर करते हैं, प्लस जो इन्फॉर्मेशन है, रॉ इन्फॉर्मेशन, वो शेयर करते हैं। तो आप जो है वो यही सिमिलर मॉडल है, इसको बनाने की कोशिश करें और बना के आप ग्रुप में आप शेयर करें, ताकि आपके भी जो हमने एफर्ट की है वो नज़र आए, बाकी लोग भी मोटिवेट हों और आप का भी हो कि मैंने अपना बना के शेयर करना है, अपनी आउटपुट मैंने शेयर करनी है। ठीक है ना, बिकॉज ये छोटे-छोटे स्टेपिंग स्टोन्स हैं। अगर आप साथ-साथ लेके चलते रहेंगे तो आप ग्रो करते रहेंगे, अपनी मैच्योरिटी आती रहेगी आपके काम में। और अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे लेक्चर्स एक्सेल से रिलेटेड स्पेशली, तो आप में कोई विजिबल इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकेगी। जी, मोहम्मद साहल कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी, यू कैन स्पीक। आप अपने आप को अस्सलाम अनम्यूट करें। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद साहल। अच्छा सर, ये जैसे वो यही पॉइंट था, आपने काफ़ी हद एड्रेस कर दिया। मैं यही चाहता था कि प्रैक्टिस कैसे करूँ। आपने खुद ही कहा कि ये फाइल वगैरह शेयर कर देंगे और वर्ड वर्ड की फाइल भी शेयर कर देंगे। काइंडली रिक्वेस्ट हाँ भी जी, आपसे यही होगी कि आपने जो मॉडल बनाया है ना, ये भी जी, शेयर जी। कर दीजिएगा, ताकि वो एज अ स्टैंडर्ड बेंचमार्क फॉलो करने जी के लिए हाँ, मुझे बिल्कुल, मैं आसानी हो। इसको इस तरह से करूँगा कि अभी ऑब्वियसली ये चीज़ें हम लोगों ने रिकॉर्ड भी की हुई, ये हमारे पास क्या नाम है, आपके पास रिकॉर्डिंग में भी देंगी। आप एक दफ़ा इसको परफॉर्म कर लें तो हम एक दफ़ा शेयर कर लें कि नेक्स्ट वीक या इसी वीकेंड में आपके साथ ये सॉल्व भी शेयर कर लेंगे, ताकि आप टैली कर लेंगे जो आप लोगों ने किया है उसके साथ, ये किस हद हाँ तक जी, टैली हो रहा है। क्योंकि मेरा ख्याल वो कल का लेक्चर भी शेयर नहीं हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूँ था कि काइंडली ये ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि प्रैक्टिस ही है, एक्सेल प्रैक्टिस एग्जैक्टली करना ज़रूरी हाँ एग्जैक्टली जी, है। हाँ जी। प्रैक्टिस है, एग्जैक्टली आज हम दोनों शेयर करेंगे, डोंट वरी। कल का लेक्चर जाएगा इंशाल्लाह शेयर, और आज का भी हो जाएगा, डोंट हाँ, वरी। और थैंक ये यू सो डाटा मच भी सर। आपके साथ है, आज ही शेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। कोई और क्वेश्चन, किसी का कोई कमेंट, कोई फीडबैक, तो आप शेयर कर सकते हैं। चलो, ओके जी, मेरा ख्याल है सेशन क्लोज करते हैं एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग सीखें और इस जर्नी में आगे बढ़ते रहें। जी थैंक यू। बेस्ट। ओके जी, थैंक यू। मैं शायद इसको स्टॉप कर लूँ। हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।